हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने मित्तल कंपनी से प्रॉफिट बुक किया है। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं मित्तल कंपनी के बारे में। मित्तल कंपनी एक माइक्रो कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 91 करोड़ रुपए है और ये कंपनी टेक्सटाइल से रिलेटेड काम करती है। तो इस कंपनी में एंट्री और एग्जिट कैसे मैंने प्लान किया था उसके लिए मैं चार्ट पे आपको नहीं लेके चलूंगा और आपको यहीं से बताऊंगा। ऐसे तो नहीं होता है। टाइटल देख के पता चल गया होगा किस बिहाफ पे मैंने ट्रेड लिया था। तो इस कंपनी में ट्रेड लेने का रीजन जो था, मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे बल्क डील्स। तो बल्क डील्स में जिसमें पोजीशन बड़े बड़े लोग बनाते हैं और फिर उसको एग्जिट करते हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपये इस तरीके के भाव पे लोग उसमें एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो वहाँ पे मैंने कई सारे स्टॉक्स देखे जिसमें मुझे मित्तल कंपनी का स्टॉक जो था उसकी एग्जिट नहीं मिली, केवल एंट्री मिली। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो उसके बिहार पे मैंने इसमें ट्रेड लिया था और करीब करीब मैं उसमें 2-3 दिन तक उस पोजीशन को मैंने होल्ड रखा था और 4.5% का प्रॉफिट मैंने इसमें बुक किया। तो 4.5% का प्रॉफिट बुक करने से पहले मैंने इसमें लॉस जो देखा था वो 2.5-3% के आसपास का मैंने लॉस देखा था, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है, इसका मार्केट कैप आपको बता दिया मैंने 91 करोड़ रुपए है। तो कोई भी जो बड़े लेवल का इन्वेस्टर है वो इसको आराम से मैनिपुलेट कर सकता है। जो कम कैप मार्केट कैप जिस कंपनी का कम होता है, माइक्रो कैप की जो कंपनियां होती हैं, ज़्यादातर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है ईजिली। तो इस वजह से मैंने केवल इस कंपनी में अपना पूरा कैपिटल ना डिप्लॉय करके केवल इतना किया था कि अगर उसमें मेरा 10% का भी लॉस होता तो मैं उसको आसानी से मैनेज कर लेता। तो इस वजह से मैंने इसमें ट्रेड बनाया और फुल क्वांटिटी अपनी नहीं डाली थी और पहले मैंने 2.5-3% का लॉस देखा। उसके बाद जाके ये इसका जो पैटर्न था वो इसी तरीके से था भी कि मतलब 2% ऊपर जा रहा है, 2% नीचे आ रहा है, 3% 5% ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया। अगर आप 5% का लॉस दे रहे हैं, 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 10% का लॉस दे रहे हैं, 5% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन आपका कैपिटल नहीं चलने वाला है। तो बल्क डील में हो सकता है 4.5% का प्रॉफिट, मुझे भी नहीं लगा था इस तरीके से मिल जाएगा। 4.5% ईजी नहीं है, 2 ही 3 दिन के अंदर 4.5% और फिर 2% 3% का लॉस, 4% 5% प्रॉफिट। इस तरीके से जब मूव करता है कोई स्टॉक और सर्किट भी लग जाते हैं इसमें ईजिली, तो इसलिए इन ऐसे जिसमें सर्किट लगते हैं इस लेवल के जो स्टॉक्स हैं इसमें आपको कंटिन्यूसली वॉच करना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा सा बिजी रहते हैं तो इसको अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। अगर आप मतलब फ्री हैं, आपके पास इतना टाइम है कि आप इसको वॉच कर सकते हैं घंटे 2 घंटे में 1 बार 2 बार इस तरीके से, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें क्या चल रहा है स्टॉक में। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली इसको वॉच किया और जो 2-4 स्टॉक और थे उनको भी मैंने देखा। तो इसमें जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होगी कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जब वो एग्जिट लेंगे उससे पहले आपको एग्जिट ले लेना है, समझे? क्योंकि जब बड़ा इन्वेस्टर आता है तो उस हिसाब से कैंडल बनता है, उस हिसाब से मूवमेंट हो चुकी होती है। तो एक बार मूवमेंट हो गई तो उसको देख देख के और सारे लोग आएंगे। तो आपने जब एंट्री बनाई है तो अब जब और लोग आ रहे हैं तो आपको एक क्राइटेरिया अपना बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे इतना लेके निकल जाना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है इसमें। तो आपने निर्धारित किया है कि भाई इतना प्रॉफिट मुझे लेके निकल जाना है, उसको आप उस पर अडिग रहिए और उसको फॉलो करिए प्रॉपर। तो आप बल्क डील्स की जो स्टॉक्स है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि लॉस के टाइम पे ना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई मतलब लॉस चल रहा है यार, ये थोड़ा सा घूम जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा। आपने जो सोचा है, आपने जो प्लान किया है ट्रेड लेने से पहले, आप उसको फॉलो करिए पूरी तरीके से। कि मैंने इतना सोचा था कि भाई सपोज़ कोई स्टॉक 100 रुपये का चल रहा है, आपने सोचा कि 95 पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा और मेरा 110 का टारगेट, ठीक है 1:2 का हो गया। लेकिन अब वो 95 से 94 आ गया है, ठीक है, वहाँ पे उसकी क्लोजिंग हो चुकी है, आपको निकलना था। लेकिन आप सोच रहे हैं कि अभी यहाँ से हो सकता है, 1 ही रुपये की तो बात है, ये ऊपर निकल जाएगा, कल को ऐसा कुछ मूव आ जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है तो एक बार को रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मतलब आपने क्या कितनी क्वांटिटी डिप्लॉय की है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल बचा हुआ है, यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूज़ एक बार को देखा जा सकता है कि भाई न्यूज़ है तो उसकी वजह से सेंटीमेंट चेंज होंगे, उसको आपको प्रॉपर नज़र रखनी पड़ेगी। और रही बात बल्क डील की, तो बल्क डील में यही है
कि जो माइक्रो कैप के और स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं इनमें आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा बचिए, ताकि इसमें मैनिपुलेशन से आप बच सकें, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बात तो सही है। तो सबसे मेन चीज़ है लॉस को ज़्यादा ना होने देना और अपने प्रॉफिट को जितना भी हो सके उसको बुक करके निकलना। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।